तो भैया T20 वर्ल्ड कप 2024 जिसका इंतजार दुनिया भर के क्रिकेट फैन को बड़ी बेसब्री से हो रहा है, तो आपकी ये इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने जा रही है, क्योंकि कल 2 जून से शुरू होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप 2024 का महाकुंभ। और इस बार यह वर्ल्ड कप 2 जून से 29 जून तक खेला जाएगा और कुल मैच खेले जाएंगे 55। और इस बार इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में 16 टीमें हिस्सा ले रही है। लेकिन साथियों, T20 वर्ल्ड कप 2024 कुछ नया होने वाला है, क्योंकि इस बार इस T20 वर्ल्ड कप में आईसीसी ने 3 बड़े नियम लागू कर दिए हैं। और वो 3 बड़े नियम जिसको लेकर गेंदबाजों की सिरदर्द होने लगा है, क्योंकि इन 3 नियमों से गेंदबाजों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। तो आईसीसी ने इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में कौन से 3 बड़े नियम लागू किए हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। मेरा नाम है वाजिद और आप देख रहे हैं वाजिद अली क्रिकेट शो। तो साथियों, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 जिसकी शुरुआत होने जा रही है 2 जून से, मतलब कल से, और पहला मैच यूएसए वर्सेस कनाडा के बीच खेला जाएगा। साथियों, इस T20 वर्ल्ड कप में इस बार 16 टीमें हिस्सा लेगी और कुल 55 मैच खेले जाएंगे। लेकिन आईसीसी ने इस T20 वर्ल्ड कप में कुछ बदलाव किए हैं और 3 बड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। तो हम इन 3 नियमों के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं पहले नियम की, तो पहले नियम यह है आईसीसी ने जो लागू किया है गेंदबाजों के लिए कि एक ओवर समाप्त होने के बाद दूसरा ओवर डालने के लिए कम से कम बस आपको 1 ही मिनट का समय मिलेगा। जी हाँ, 1 मिनट के अंदर अंदर आपको एक ओवर समाप्त होने के बाद दूसरा ओवर फेंकने आना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो अंपायर आपको वार्निंग देगा। अगर आप ये वार्निंग 2 बार भी नहीं मानते तो तीसरी बार अंपायर आपके ऊपर 5 रनों की पेनल्टी लगा देगा। जी हाँ, बड़ा नियम, गेंदबाजों की परेशानी बढ़ाने वाला ये नियम है। देखिए क्या होता है, जब एक ओवर समाप्त होता है तो अमूमन दूसरे ओवर फेंकने में क्या है, फील्डिंग साइड डिले करती है, टाइम लेती है। लेकिन अंपायर ने इस बार सख्ती से बोल दिया है कि आपको एक ओवर समाप्त होने के बाद दूसरा ओवर फेंकने के लिए मात्र 1 मिनट का समय मिलेगा। अगर आप निर्धारित समय के अंदर ओवर नहीं फेंकने आते तो आपको वार्निंग दी जाएगी, 2 वार्निंग दी जाएगी। अगर आप फिर भी नहीं मानते तो फिर आपको 5 रनों की पेनल्टी आपके ऊपर लगा दी जाएगी, मतलब बैटिंग साइड को 5 रन एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये बड़ा नियम गेंदबाजों की परेशानी बढ़ाने वाला है। तो चलिए अगर मैं अब बात करूं दूसरे नियम की, तो दूसरा नियम यह है कि सेमीफाइनल और फाइनल और सेकंड सेमीफाइनल, क्योंकि 26 और 27 को फर्स्ट सेमीफाइनल और 27 को सेकंड सेमीफाइनल और 29 को फाइनल खेला जाएगा। लेकिन पहले सेमीफाइनल में तो अगर बारिश आ जाती है तो इसके लिए रिजर्व डे रखा गया है फर्स्ट सेमीफाइनल के लिए। लेकिन सेमीफाइनल सेकंड और फाइनल के लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं है। जी हाँ, सोचिए, क्योंकि इसकी मुख्य वजह यह है कि 26 तारीख को पहले सेमीफाइनल खेले जाएगा और जस्ट अगले दिन 27 को सेकंड सेमीफाइनल खेले जाएगा। तो मतलब इनके बीच कोई भी स्पेस नहीं है, यानी कि एक भी दिन खाली नहीं है। तो इस वजह से दूसरे सेमीफाइनल के लिए क्या रिजर्व डे नहीं रखा गया। फिर फाइनल मैच होगा 29 को, उसके भी लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं रखा गया। तो आईसीसी का ये नियम थोड़ा अजीबोगरीब है कि पहले सेमीफाइनल के लिए तो आपने रिजर्व डे रख दिया, लेकिन सेकंड सेमीफाइनल आप रिजर्व डे नहीं दे रहे हो, फाइनल के भी लिए भी आप रिजर्व डे नहीं दे रहे हो। तो 2 नियम ये हो चुके हैं। अब तीसरा नियम है डीएसएल, मतलब डीएलएस। जैसे बारिश आ जाती है तो डकवर्थ लुईस के तहत जो नियम लागू होता है डीएलएस का, तो वो कैसे लागू होगा। तो अगर लीग मैच है तो लीग मैच में कम से कम 5 ओवर फेंके जाने जरूरी है, यानी कि 5 ओवर होने चाहिए, तब डकवर्थ लुईस का नियम क्या है, लागू किया जाएगा। और अगर फाइनल मैच है तो उसमें कम से कम, फाइनल मैच नहीं, आप ये समझ लिया, अगर नॉकआउट मुकाबले हैं तो नॉकआउट मुकाबले में कम से कम 10 ओवर फेंके जाने जरूरी है, तब जाके डकवर्थ लुईस यानी कि डीएलएस जो मेथड होता है वो लागू किया जाएगा। तो 3 बड़े नियम इस बार आईसीसी ने इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में लागू किए हैं। पहला, गेंदबाजों के लिए कि आपको एक ओवर समाप्त होने के 1 मिनट बाद ही आपको सेकंड ओवर भी डालना पड़ेगा। आप किसी भी की वजह से
क्या है, टाइम वेस्ट नहीं करोगे। अगर आप ऐसा नहीं करते, जो निर्धारित टाइम आपको दिया गया है, तो आपके ऊपर 5 रनों की पेनल्टी भी लगाई जाएगी। ये बड़ा सिरदर्द हो चुका है बॉलरों के लिए, क्योंकि बॉलर क्या करता है, अंपायर क्या करता है, काफ़ी देर तक तो अपनी फील्डिंग सेट करता, कभी फील्डर को इधर लगाता, कभी उधर लगाता और आपस में सलाह मशवरा करते। तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं रहने वाला। दूसरा, सेमीफाइनल फर्स्ट में आपको रिजर्व डे मिलेगा, सेकंड में आपको नहीं मिलेगा और नहीं आपको फाइनल में मिलेगा। दूसरी बात, और तीसरी बात यह है कि जो डकवर्थ लुईस सिस्टम है, DLS मेथड जो है, वो क्या है, लीग मैच में कम से कम 5 ओवर होने चाहिए और जो नॉकआउट मुकाबले हैं उसमें कम से कम 10 ओवर फेंके जाने चाहिए, तब DLS मेथड, डकवर्थ लुईस सिस्टम क्या है, लागू किया जाएगा। तो 3 बड़े नियमों के साथ इस बार T20 वर्ल्ड कप 2024 खेला जाएगा और भारत अपना पहला मैच खेलने जा रही है 5 को, और फिर 9 जून को होने जा रहा है इस T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच। जी हाँ, जो भारत और पाकिस्तान के बीच T20 मैच देखना चाहते हैं, क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा ही जबरदस्त मौका है। बड़े ही क्रिकेट फैन बड़े उत्साहित है उस मैच को देखने के लिए, जिसकी शुरुआत होने जा रही है 9 जून को भारत और पाकिस्तान के मैच की। तो इस बार 16 टीमें हैं और 4 टीमों को 4 ग्रुप में रखा गया है। फिर क्या है, जो भी लीग मैच खेल के नॉकआउट मुकाबले में जाएगी, उनके बाद बहुत ही जबरदस्त बढ़त देखने को मिलती है। तो बड़ी टीमें, डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड, जिसने पिछला T20 वर्ल्ड कप जीता है, और भारत ने, तो हम सबको पता है जब इसका फर्स्ट एडिशन खेला गया 2007 में, भारत ने वो T20 वर्ल्ड कप जीता था, पाकिस्तान को हराकर। फिर भारत 2014 में फाइनल में गई लेकिन जीत नहीं सकी। तो भारत की राह भी आसान नहीं होने वाली, लेकिन इस बार भारत मजबूती के साथ इस T20 वर्ल्ड कप में खेलेगी। लेकिन देखने वाली ये बात है कि वहाँ पे अमेरिका और वेस्ट इंडीज में ये वर्ल्ड कप खेला जाएगा। अगर बारिश प्रभावित नहीं करती मैचों को, तो T20 वर्ल्ड कप में क्या है, पूरा मजा आने वाला है। तो जितने भी क्रिकेट फैन, क्रिकेट के शौकीन है, T20 वर्ल्ड कप को देखना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़ जाए। मैं आपको तमाम क्रिकेट के अपडेट देता रहूँगा। और अगर आपको हमारा मेरा यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल वाजिद अली क्रिकेट शो पसंद आता हो, तो भाई ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे हो तो आप उसे ज़रूर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।